दो सगे भाइयों के दो बड़े बड़े ज़रूरी फार्म एक साथ वाक़ थे। दोनों 40 साल से एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रह रहे थे। अगर किसी एक को अपने खेतों के लिए किसी मशीनरी या काम की ज्यादती की वजह से ज़रूरी मजदूरों की जरूरत होती तो वो बिला झिझक दूसरे भाई को कहकर उसके वसाइल इस्तेमाल कर लेता था। एक दिन ऐसा हुआ कि इनमें किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया और मामूली सी बात से पैदा होने वाला ये इख्तिलाफ ऐसा बढ़ा कि इन दोनों में बोलचाल तक बंद हो गई। चंद हफ्तों बाद एक सुबह ऐसी भी आ गई कि वो एक दूसरे के सामने खड़े गाली गलौच पर उतर आए और फिर छोटे भाई ने गुस्से से बुलडोजर मंगवाया और शाम तक दोनों घरों के दरमियान एक गहरी और लंबी खाई खोदकर उसमें पानी छोड़ दिया। अगले दिन एक तरखान का वहां से गुजर हुआ तो बड़े भाई ने उसे आवाज देकर अपने घर बुलाया और कहा कि वो सामने वाला फार्म हाउस मेरे भाई का है और इससे आजकल मेरा झगड़ा चल रहा है। भाई ने कल बुलडोजर से मेरे और अपने घरों का दरमियानी रास्ते खोदकर पानी छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरे और उसके फार्म हाउस के दरमियान तुम 8 फुट ऊंची बाड़ लगा दो ताकि मैं इसकी शक्ल तो दूर की बात है इसका घर भी नहीं देख सकूं और देखो मुझे ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करके दो जिसकी मैं तुम्हें मुंह मांगी उजरत दूंगा। तरखान ने सर हिलाते हुए कहा कि मुझे पहले आप वो जगह दिखाएं जहां से मैंने बाड़ को शुरू करना है ताकि हम पैमाइश के मुताबिक साथ वाले कस्बा से जरूरत के मुताबिक मतलूब सामान ला सकें। मौका देखने के बाद तरखान और बड़ा भाई साथ वाक़ एक बड़े कस्बा में गए और 3-4 मुताल्लिका मजदूरों के अलावा एक ट्रक पर जरूरत का सामान लेकर वापस घर आ गए। तरखान ने उसे कहा कि अब आप आराम करें और ये काम हम पर छोड़ दें। तरखान अपने मजदूरों बटा कारीगरों समेत सारा दिन और सारी रात काम करता रहा। सुबह जब बड़े भाई की आंख खुली तो उसका मुंह लटक गया क्योंकि वहां 8 फुट तो कुजा 1 इंच ऊंची भी बाड़ नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। वो परेशानी में छोटे भाई की तरफ से पिछले रोज खोदी गई खाई के करीब पहुंचा तो ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि वहां तो एक बेहतरीन पुल बना हुआ है। जूं ही वो इस पुल पर पहुंचा तो उसने देखा कि पुल की दूसरी तरफ उसका छोटा भाई खड़ा उसकी तरफ देख रहा है। चंद लम्हे वो खामोशी से खड़ा कभी खाई और कभी इस पर बने हुए पुल को देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। चंद सेकंड बाद दोनों भाई आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते पुल के दरमियान आमने सामने आ खड़े हुए और एक दूसरे को देखने लगे। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगा लिया। देखते ही देखते दोनों भाइयों के बीवी बच्चे भी खुशी के मारे अपने घरों से निकलकर भागते और शोर मचाते हुए पुल पर इकट्ठे हो गए और दूर खड़ा हुआ तरखान ये मंजर देखकर मुस्कुरा रहा था। अब बड़े भाई की नजर तरखान की तरफ उठी जो वापसी के लिए अपने औजार समेट रहा था। वो भागकर इसके पास पहुंचा और कहा कि आप कुछ दिन हमारे पास मेहमान बनकर ठहर जाएं। लेकिन तरखान ये कहकर चल दिया कि उसे अभी और बहुत से पुल बनाने हैं। यकीन माने इस तरह की लड़ाइयों में मामूली से तवज्जो दरकार होती है। अगर हम भाइयों से एक दूसरे की शिकायतें सुनने की बजाय इनके दरमियान पुल बनाएं तो यकीनन रिश्तों के दरमियान दीवारें बनना बहुत कम हो सकती हैं।